नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। निवाई में शुद्ध आहार अभियान 69 खाद लाइसेंस और पंजीकरण किए गए जारी। उदयपुर में ग्राम उत्थान शिविरों का हुआ शुभारंभ। आमजन को सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। शेरगढ़ प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम, 2 अवैध फैक्ट्रियां बंद। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा किसानों, महिलाओं और श्रमिकों को 1590 करोड़ रुपए के डीबीटी उपहार दिए गए। इस अवसर पर ग्राम उत्थान शिविरों का शुभारंभ भी हुआ। राज्य स्तरीय कार्यक्रम सिरोही में आयोजित हुआ, जिसका सीधा प्रसारण ब्यावर में अंबेडकर भवन में देखा गया। सामाजिक न्याय मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 9,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे। शाहपुरा में राष्ट्रभक्ति का अनोखा दृश्य देखने को मिला। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर भव्य पथ संचलन निकाला। 75 फीट लंबे तिरंगे और नेताजी की आकर्षक झांकी के साथ विद्यार्थियों ने अनुशासित मार्च किया। पथ संचलन को प्रबंध समिति अध्यक्ष कन्हैयालाल वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए संचलन में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती पर बूंदी शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। युवाओं में स्वदेशी की भावना और आत्मनिर्भरता का संदेश देने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर युवा दौड़ का आयोजन किया गया। पुलिस परेड ग्राउंड से शुरू हुई और इस दौड़ में करीब 2000 स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गान भी किया गया। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किश्त के हस्तांतरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला परिषद सभागार में आयोजित हुआ। इस दौरान सिरोही के अरविंद पवेलियन स्टेडियम में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें 5वीं किश्त के रूप में 1,000 रुपए खातों में डाले गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से संवाद कर योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। साथ ही ग्राम उत्थान शिविरों के आयोजन की जानकारी दी गई। ग्राम उत्थान शिविर प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर आयोजित किए जाएंगे। इसके कर्टेन लेजर के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज सिरोही में एक कार्यक्रम किया, जिसमें विभिन्न योजनाओं का किसानों को डीबीटी किया गया और साथ ही शिविर का एक तरह से शुभारंभ किया गया है। और आगामी दिवस में गिरदावर मुख्यालय पे शिविर होंगे, जिसमें किसानों संबंधित जो 12 विभाग है वो उपस्थित रहेंगे। विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो जो गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि जो सरकार की योजनाओं की पहुंच लास्ट तक पहुंचे, उस दिशा में ही ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और उसका शुभारंभ आज किया गया। सीकर जिले के नीमका थाना में सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर दौरे पर रहे। उन्होंने बाजौर हाउस में आयोजित जन सुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी राजवीर यादव, BCMHO डॉक्टर भूपेंद्र सिंह शेखावत, नायब तहसीलदार देवीलाल चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रेम सिंह बाजौर ने कहा कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। काम कर रहे अधिकारी सारे बैठे, संबंधित डिपार्टमेंट है, सारे लोग यहाँ विराजमान है। लोगों की समस्या का समाधान करना। सर, पंचायत चुनाव आ रहे बहुत जल्दी होने वाले। पूरे राजस्थान में एक साथ हो गए। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कह दिया कि पंचायत चुनाव हो चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, सब एक साथ रहेंगे।
इसलिए पंचायत चुनाव 100% बहुत जल्द होने वाले। तैयारी सरकार ने पूरी कंप्लीट कर रखी है। अब जैसे चुनाव आयोग घोषणा करेगा उसी आधार के ऊपर आगे बढ़ जाएंगे चुनाव करेंगे। खाटू श्याम जी कस्बे में बाबा श्याम का 8 दिवसीय वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेला 2026 का आयोजन 21 फरवरी से श्रद्धा और उल्लास के साथ होगा। मेले को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात की व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए चारों दिशाओं में अलग अलग पार्किंग स्थल बनाए गए। रिंगस से आने वाले छोटे वाहन NH52 शाहपुरा मार्ग पर पार्क होंगे, जबकि बसों के लिए अलग व्यवस्था होगी। पार्किंग से श्रद्धालुओं को ई-रिक्शा से मंदिर तक पहुंचाया जाएगा। सुरक्षा के लिए करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और CCTV व ड्रोन से निगरानी की जाएगी। के बाद जो फागुन मेला है बाबा का, उसमें 21 फरवरी से 28 फरवरी तक की मेला अवधि रहेगी, जिसमें 4 जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें 52 बीघा पार्किंग है, सावनपुरा पार्किंग है, एक अपनी सीतारामपुरा जोड़ी में है और एक दाता रोड पर आपने श्याम पाठशाला में है। इसके अलावा हमने एक प्लान B और तैयार किया है, जिसमें यदि 52 बीघा पार्किंग और सावनपुरा पार्किंग में फुल हो जाती है, उसके में प्लान B के तहत शाहपुरा में जो कि शिवाचक ज़मीन है, उसमें भी 20 बीघा के लगभग पार्किंग और तैयार करवा रहे हैं, जिसमें 2-3 दिन में काम चालू हो जाएगा। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो पिछले मेले का जो अनुभव था, जिसमें व्यापार मंडल के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था और जो जाब्ता आया था, पुलिस जो डिप्लॉयमेंट करते हैं उनसे जब फीडबैक लिया गया श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, और स्थानीय लोगों से जब चर्चा की गई और मंदिर कमेटी से फीडबैक लिया गया, उसमें ये निकल कर के आया कि जो वास्तविक जो दर्शनार्थियों की जो भीड़ होती है, दर्शनार्थियों की जो संख्या होती है, वो लास्ट के जो मेले के 4 दिन होते हैं, अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, इन दिनों में ही अधिक संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। और चूँकि पहले जब जाब्ता तैनात कर दिया जाता है तो कुछ हमें बंदिशें भी लगानी पड़ती थी, जिससे दर्शनार्थी नहीं आते हुए भी व्यापारियों को, स्थानीय लोगों को उन बंदिशों में रहना पड़ता था। तो पिछली बार के अनुभव को देखते हुए जो विभिन्न संगठन थे, व्यापारिक संगठन हो गया, स्थानीय लोग हो गए, पुलिस जाब्ते का जो फीडबैक था, प्रशासनिक अधिकारी जो कि पूरे ज़िले से उपखंड अधिकारी, तहसीलदार लगाए गए थे, उन सबसे जब फीडबैक लिया गया तो उन सबके फीडबैक के आधार पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ये अवधि कम की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किश्त जमा करवाई गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम सिरोही जिले में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि रहे। मुख्यमंत्री प्रदेश भर के जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इसी क्रम में जयपुर स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। सांसद मंजू शर्मा और विधायक गोपाल शर्मा ने किसानों को सहायता राशि के चेक प्रदान किए। इस अवसर पर बताया गया कि अब किसानों को वार्षिक 9000 रुपए की सहायता दी जा रही है, जिससे खेती को मजबूती मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राजस्थान के लोकप्रियतम मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी ने किसानों की आय दुगनी और हर तरह से चहुमुखी विकास की योजना को लेकर के जो किसान सम्मान निधि की सीधी सुविधा जारी की जा रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामना है। 1690 करोड़ का सीधा उपहार मिलेगा और इसके अलावा सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं शुरू की जा रही है। ये किसानों का मान सम्मान बढ़ाने के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका लाभ नज़र आएगा। 6000 से बढ़ा करके 9000 रुपये की राशि दी जा रही है और यह सीधे किसानों के खातों में पहुंचेगी। बीच में कहीं भी एक पैसे की भी
कोई गड़बड़ कर सके, इसकी कोई भूमिका ही नहीं छोड़ी जा रही है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों किसानों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं, इसमें उन्नत भारत और उन्नत राजस्थान, विकसित भारत 2047, विकसित राजस्थान 2047 की नींव जुड़ी हुई है और हम ऊंचाई के सोपान पर चढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की मदद कर रहे हैं। किस काम के लिए मिले आपको ये पैसे? ये कटर थ्रेशर ली थी हमने एक, उसकी सब्सिडी मिली 1 लाख रुपए। बहुत बहुत बढ़िया, किसानों का भला होगा इससे। हाँ, किसान तरक्की करेंगे। बढ़ रहा है जो फायदा, तो ये जो बढ़िया हुई है जो काम। मुख्यमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया हो रहा है साहब, खूब हो रहा है साहब, काम में कोई कमी हो नहीं, चौका मिल रहा है सही। सब्सिडी आ रही, थ्रेशर की भी, रोटर की भी, सबकी सब्सिडी आ रही है, सही आ रही है साहब। जारी की गई है कि किसानों को मतलब चेक को लाभ दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं। घर घर में पानी पहुंचा दिया। और तो और मतलब जयपुर चेक जो सिटी का, जयपुर जिले का मतलब चेक जो शिवलेन का पानी जा रहा है तो उसको भी मतलब फिल्टर करके किसानों को सिंचाई के लिए दे रहे हैं। काम चल रहा है साहब, बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं। और सबको मतलब चेक किसानों को 6 घंटा मुफ्त बिजली दे रहे हैं, 2000 पर महीने के यूनिट के। और बहुत अच्छे मतलब वरिष्ठ नागरिकों को मतलब चेक जो पेंशन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। किसानों को मतलब 6,000 से बढ़ा करके 9,000 रुपये 9,000 रुपये कर दिए, 6,000 से बढ़ा करके 9,000 कर दिए। हमारे को किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है मतलब इस टाइम तो बहुत ही बढ़िया। मतलब चाहे बीच बीच में थोड़े से कांग्रेस सरकार में नकली खाद और नकली बीज मतलब वो उत्पन्न पैदा हो गए थे। अब लेकिन फसल भी अब खाद भी बढ़िया मिल रहा है तो फसल भी बढ़िया हो रही है। प्रदेश के सभी गिरदावर सर्किलों में आयोजित होने वाले ग्राम उत्थान शिविरों का राज्य स्तरीय शुभारंभ सिरोही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में किया गया। इसी क्रम में उदयपुर जिले के 89 ILR सर्किलों पर ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे। उदयपुर का जिला स्तरीय शुभारंभ नगर निगम परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। सिरोही में हुए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण LED स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया। इन शिविरों के जरिए आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश विकास की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक लेकर लंबित प्रकरणों की प्रगति जानी। उन्होंने आमेर मास्टर प्लान, पुष्कर कॉरिडोर, प्रताप टूरिस्ट सर्किट, एल्बर्ट हॉल टेंडर, बावड़ियों के संरक्षण, पुरालेखों के डिजिटलीकरण सहित अन्य परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण और मंडावा को विरासत मॉडल के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया। साथ ही होटल इंडस्ट्री को सिंगल विंडो क्लियरेंस देने के निर्देश दिए। अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग हुई और उसके अलावा फिर होटल एसोसिएशन के भी कुछ इश्यूज थे, वो लोग भी आए, उनके पदाधिकारी, उनके भी जो इश्यूज थे उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। और क्योंकि ज़्यादातर ये सारे इश्यूज दूसरे डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड हैं तो एक बार फिर से अगले महीने इनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और जो भी इश्यूज़ हैं, चाहे हम बात करें बजट होटल्स को नियमन के लिए या हम लोग बात करें कनेक्टिविटी के भी इश्यूज़ थे, वो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या एविएशन से रिलेटेड है या रेलवे से रिलेटेड है। ये दूसरा वाला जो मैं बात कर रही हूँ कि इनको रेगुलराइज किया जाए, वो फिर UDH से रिलेटेड है। तो इनके साथ भी एक बैठक करेंगे और कोशिश पूरी रहेगी कि सारे इश्यूज़ पे हम लोग डिसाइसिव एक डिसीजन ले और अच्छा इनका सारा कुछ हो जाए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान में टूरिस्ट तो आना चाहते हैं, लेकिन एक तो उनकी फ़्लाइट्स बढ़ें, उनकी जो बसेस और होनी चाहिए, ट्रेन्स और होनी चाहिए, सर्किट्स और होनी चाहिए, प्रचार प्रसार ज़्यादा होना चाहिए।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर सिरोही में आयोजित समारोह में किसानों, महिलाओं और श्रमिकों को 1590 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में वितरित किए गए। इस अवसर पर ग्राम उत्थान शिविरों का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जिसमें संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, जिला कलेक्टर कमर चौधरी, जिला परिषद के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और जिले भर के लाभार्थी उपस्थित रहे। काम कर रही है राज्य सरकार, किसानों के हित में है, गरीबों के, मजदूरों के, सारे के हित में काम कर रही है। आज जो हमारी सरकार जो काम कर रही है हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए बहुत हित में काम कर रही है। हमारे प्रत्येक किसानों और समस्त किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए सबके खातों में उनकी सब्सिडी वगैरह और उनके दूध के लिए वो 5 रुपये लीटर का एक्स्ट्रा मिनिमम वो दिया है। इधर में फसल के जो खराबे पर भी मुआवजा दिया गया है, दे रही है। और जो हमारा समाज के लिए भी बड़ा उत्थान के और उसके लिए काम कर रही है। हम भजनलाल सरकार और राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आए, वहाँ सम्मान निधि का पैसा मतलब ये किसानों को मतलब ये दिया गया, बटन दबा करके दिया गया, जिसमें मतलब पशुपालक हैं और कई प्रकार के मतलब ये वो हैं, उनको सब पैसा दिया गया। शेरगढ़ उपखंड में कृषि भूमि को प्रदूषण से बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत साई गांव में 2 अवैध कपड़ा धुलाई फैक्ट्रियों को जेसीबी की मदद से नष्ट किया गया। तहसीलदार दिनेश चंद ने बताया कि आयदान राम और राणा राम के खेतों में फैक्ट्रियों के अवशेष तोड़े गए। फैक्ट्री के आसपास केमिकल युक्त गंदा पानी पाया गया। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार प्रदूषण मंडल, जोधपुर ग्रामीण के अधिकारी और शेरगढ़ पुलिस मुस्तैद रहे। अब तक इस अभियान में कुल 19 अवैध फैक्ट्रियों को नष्ट किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किश्त के तहत प्रदेश भर के किसानों के खातों में 655 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए। धौलपुर जिले के 1,52,262 किसानों को 14 करोड़ 22,62,000 रुपए सीधे उनके खातों में मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम में छात्रवृत्ति, प्रसूति सहायता और टूल किट जैसी योजनाओं का भी डीबीटी वितरण किया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के द्वितीय वर्षगांठ के पावन अवसर पर किसानों, महिलाओं और श्रमिक भाइयों को 1590 करोड़ रुपए के उपहार और स्वरूप अनुदान राशि उनके डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ग्राम उत्थान शिविरों का शुभारंभ किया जा रहा है और ये 23 तारीख से LR स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी अपनी योजना से संबंधित जानकारी एवं पत्रावलियां तैयार कराएंगे और कृषकों को लाभान्वित योजना से कराया जाएगा। जिसमें अपनी कृषि विभाग की कई योजनाएं हैं, जैसे फार्म पॉन्ड है, पाइपलाइन है, तारबंदी है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है। इनका हम मौके पर सोलर ऊर्जा है और जैसे पॉली हाउस है, इनका जो ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से कृषकों की पत्रावली तैयार की जाएगी और कृषकों को प्रशासनिक स्वीकृति भी वितरित की जाएंगी, जिसके साथ साथ कृषकों को वित्तीय स्वीकृति भी वितरित की जाएंगी। हमको है ना सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही हैं उनका पूरा फ़ायदा मिल रहा है और जो किसान सम्मान निधि की योजना चलाई जा रही है उसके पूरे पैसे हमारे पिताजी के अकाउंट में समय से आ जाते हैं। और हमारे कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर का जो रूरावेटर होता है वो भी हमारे पास है, उसकी फ़ाइल पास हो गई है, उसका जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वो शाम तक हमारे पिताजी के अकाउंट में आ जाएगा। और इसलिए हम भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने किसानों के बारे में इतना सोचा और पहली सरकार आई है जो किसानों के हित के लिए इतना कार्य कर रही है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं अपनी सरकार के और अपने मुख्यमंत्री जी के। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कृषि विभाग के द्वारा हमारा सम्मान निधि योजना के तहत हमारे सही टाइम से पैसे आ रहे हैं। अभी हम देख रहे थे भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री जी के
तो अभी हमारे खातों में ट्रांसफ़र पैसे होने वाले हैं और हमें जो कृषि विभाग के कई फायदे हमें मिल रहे हैं वो सही समय से मिल रहे हैं और खेती बाड़ी के लिए जो उर्वरकों की है वो ज़रूरत है किसानों को, वो हमें अच्छी योजनाओं से लाभ मिल रहे हैं। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर जिला स्तरीय समारोह में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि यह अवसर राज्य सरकार द्वारा सुशासन और जन कल्याण को समर्पित है। सिरोही से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री बेढ़म ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह में सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किश्त डीबीटी के माध्यम से जारी की गई। 1500 करोड़ के राज्य पैकेज में डीग जिले की हिस्सेदारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। साथ ही जिले भर में ग्राम उत्थान शिविरों की शुरुआत की गई। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का असली उद्देश्य राष्ट्र के उत्थान और व्यक्तिगत विकास में योगदान देना है। इस अवसर पर 75,925 विद्यार्थियों को विभिन्न उपाधियों और 3 को पीएचडी प्रदान की गई। राज्यपाल ने गुरु शिष्य संबंध, शिक्षक की भूमिका और बौद्धिकता क्षमता के विकास पर जोर दिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और अन्य अतिथियों ने भी नई शिक्षा नीति 2020 और समावेशी शिक्षा पर अपने विचार साझा किए। दीक्षांत समारोह में शिक्षा एवं कौशल विकास की महत्ता पर बल दिया गया। कपासन पंचायत समिति के वीसी रूम में ऑनलाइन जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक सुरक्षा सखी और शांति समिति के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा और अन्य प्रदेश स्तरीय अधिकारी क्षेत्र की कानून व्यवस्था की जानकारी ली। अधिकारियों ने नए आपराधिक कानूनों और साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने राजकॉप और सिटीजन ऐप के उपयोग की जानकारी दी। आमजन से कानून का पालन करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर टोंक जिले के निवाई में शुद्ध आहार मिलावट पर वार विशेष अभियान के तहत खाद्य अनुज्ञा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में थोक और फुटकर कारोबारियों ने भाग लिया। कुल 126 आवेदन में से मौके पर 69 लाइसेंस और पंजीकरण जारी किए गए। सीएमएचओ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौधरी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुजर ने कारोबारियों को सुरक्षित खाद्य पदार्थों और मोटे अनाज के उपयोग की जानकारी दी। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से आमजन को जागरूक किया गया। बिना लाइसेंस व्यापार करने वाले गोदामों पर कार्रवाई भी की गई। राज्य सरकार द्वारा किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किश्त का जैसलमेर में सफलतापूर्वक हस्तांतरण किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम सिरोही के अरविंद पवेलियन स्टेडियम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा प्रसारित किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने डीबीटी प्रणाली से जैसलमेर जिले के 61,000 किसानों के खातों में कुल 6 करोड़ 10 लाख रुपए सीधे हस्तांतरित किए। उन्होंने योजना की विशेषताओं, आधुनिक कृषि संसाधनों और वित्तीय सहायता के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प पर प्रकाश डाला। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।